अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज इन पीपीएससी और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले एमसीक्यूज। इनमें हमारे पास शामिल होंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, पाक स्टडी के एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज और वर्ड या इस तरह के रिलेटेड एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको पीपीएससी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे इन टर्म्स ऑफ अगर आप जाते हैं लोकल सीट्स पर, like sports officer, like sub inspector और any other seats जो कि स्पेशलाइज सीट्स नहीं होगी किसी भी एक डिपार्टमेंट के लिए। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ हॉकी टीम वन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8 गेम्स। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए टोटल गेम्स कितनी है। टोटल गेम्स 14 हुई हैं। तो वो कहता है क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ विन्स टू द नंबर ऑफ गेम्स। तो विनर्स की रेशो कितनी है टोटल नंबर ऑफ गेम के साथ। तो टोटल गेम्स उसने जीती 6 और जो विनर्स विन किए हैं वो टोटल गेम्स थी 14 और जो विन किए हैं वो हैं 6। सो द आंसर इज 6:14। सो व्हेन यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3:7 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। पावर पॉइंट में जो सिलेक्टेड डिज़ाइन आप लगाते हैं वो किन किन स्लाइड्स पर अप्लाई होता है। टू करंट स्लाइड ओनली, करंट स्लाइड पे भी होता है। टू एंड द स्लाइड्स, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 25 क्रॉस 10/5 × 6 - 4 × 2 इज इक्वल। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा C, 25/2। क्वेश्चन नंबर 4, थेम्स जेफरसन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। थेम्स जेफरसन कौन से प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये 3rd प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज 1, 1, 8, 4, 27, 9 एंड खाली जगह। तो आपने इसे फिल करना है और देखना है कि ये किस तरह से इसे कंप्लीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एमसीक्यूज में ज़्यादातर पेपर्स में ये क्वेश्चन इमर्ज हुआ है। सो आप लोग समझें कि ये इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह से टैकल करना है। सो आपने इसको अल्टरनेट वे में देखना है। 1, 8, 27 और अगला होगा वो हमने ढूंढना है। सो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1। और इस तरह से यहाँ पे आपने 2 सीरीज बनानी है, 1, 8, 27 एंड अदर 1, 4, 9 एंड द नेक्स्ट। सो 1, 8 का क्या मतलब कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सो 4 का क्यूब जो होगा वो 64 होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से अगर आप दूसरी सीरीज देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर। सो इट इज इसमें से हमने बताना है कि हिटलर ने कौन सी वो किताब थी या कौन सा वो काम था जो उसने खुद लिखा, जो उसने अपने होते हुए, अपने जिंदा होते हुए अपने ऊपर लिखी हो। तो वो थी मेन कैम्प। Question number 7, if Jack needs 2.5 points of cream to make a dessert, how many points will he need to make 3 desserts? तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2.5 को सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7.5 इसका आंसर होगा। ये होंगे टोटल नंबर ऑफ पेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, Ali can type at a speed of 25 words per minute. How many words he can type in 1 hour? तो हमने क्या करना है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 को ज़रब देनी है 25 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा 1500। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 8, 12, 15, 21, x एंड 11 इज 17, व्हाट इज x। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये आपको सोचना है कि ये आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है। आपने 8 + 12 + 15 + 21 + x + 11 ये करना है और इसे तकसीम करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे। कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। सो आपने इनको ऐड करके 6 पे तकसीम करना है और इसको इक्वल रख देना है किस चीज़ के, 17 के। और अब आपने इसको सॉल्व करना है, जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन 35 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, LED स्टैंड फॉर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, वो कौन सा नंबर है जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। पिछले से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है ना यहाँ पे। सो आपने इसको सॉल्व करना है। 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14 और आपने ये वाली रकम एक निकालनी है। सो आप किस तरह से निकालेंगे, आप ज़रा यहाँ पर वीडियो स्टॉप करें और सोचें कि ये आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सो ये एक सिंपल सीरीज है, इसमें भी आपने 2 सीरीजें बनानी है, 8, 10, 12, 14 एंड द अदर सीरीज इज 13, 15, 17। सो आपने क्या करना है कि 8 जमा 2 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 2 14। अगली सीरीज देखते हैं इसी तरह से 13 जमा 2 15, 15 जमा 2 17, 17 जमा 2 19। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ मैरी ट्रेवल्ड 116 माइल्स ऑन डे 1, अगर मैरी 116 किलोमीटर कर रही है पहले दिन, 130 माइल्स ऑन डे 2 और दूसरे दिन 130 मील कर रही है, 114 माइल्स ऑन डे 3 और तीसरे दिन 114 माइल्स कर रही है, हाउ मेनी माइल्स पर डे डिड शी एवरेज। सो आपने यहाँ पर सिंपल एवरेज निकालनी है। तो एवरेज किस तरह से निकालोगे, 116 प्लस 130 प्लस 114 ओवर 3, तो आपके पास आंसर आएगा 120। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मैथ का एमसीक्यूज देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 13, 25, 43 एंड 11। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको ऐड करना है और तकसीम कर देना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे। सो इसकी एवरेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड मॉनिटर। सो इसका मतलब होगा ऑब्जर्व, मॉनिटर ऑब्जर्व करना। जब आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मॉनिटरिंग टीम आ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई ऑब्जर्वर आ गया है जो आपको चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन LTE stands for long term evaluation. Option C is the correct option. Question number 18, trackball is an dash, trackball क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 19, फिर आ गया मैथ का क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं इसे। अहमद रीड्स 24 पेजेस ऑफ बुक इन 15 मिनट्स। अहमद जो है वो 24 पेजेस कर रहा है 15 मिनट्स में। तो द रेट ऑफ पेजेस रीड पर मिनट बाय हिम, तो पर मिनट में वो कितने पेजेस कर रहा है ये आपने लिखना है। तो पर मिनट में ये कितने पेजेस करेगा, 24/15। सो वो कितना बनेगा, 1.6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड बाय विच डेटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम रीडेबल फॉर्म टू एन इनकोडेड वर्जन। तो इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन, जिसमें डेटा कन्वर्ट हो रहा होता है रीडेबल फॉर्म से इनकोडेड वर्जन में। क्वेश्चन नंबर 21, द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग। गूगल तो अब आया, MSN भी बाद में आया, याहू जो है वो सबसे पुराना एक सर्च इंजन नेटवर्क है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे डोमेन से बाहर है आज के लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर द रेशियो 3:1। इफ द ब्रेड्थ इन 1 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आइए जी अब सॉल्व करते हैं इस सिंपल क्वेश्चन को। लेंथ और ब्रेड्थ है एक रेक्टेंगल की 3:1 के हिसाब से, यानी कि उसकी लेंथ 3 है और ब्रेड्थ 1 है। इफ द ब्रेड्थ इन 1 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर और द लेंथ क्या होगी, तो ये सिंपल एक प्रोपोर्शन का सवाल है जिसमें आपको क्या करना है। सो इसको सिंपल तरीका ये है कि अगर इफ द ब्रेड्थ बी x, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, 3x, क्योंकि वो लेंथ 3 टाइम्स है। यहाँ से देखें 3:1 है तो लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स। सो आपको क्या करना है, x की क्या वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 3 क्रॉस 1। सो ये 3 सेंटीमीटर निकलेगी, जो कि 21 उसमें बनेगी सेंटीमीटर्स में। ओके,
So the next question is a hybrid computer resembles digital computer. No, गलत. Resembles analog computer. No, ये दोनों को कर रहा होता है, डिजिटल को भी डील कर रहा होता है और एनालॉग को भी डील कर रहा होता है. The next question 25, which is not in our 2 days lecture. Question number 26. सॉल्व करना है जी 6.334 क्रॉस 10 क्रॉस 10 की पावर 4. So ये सिंपल क्वेश्चन है. आपने सिंपल जब इस तरह क्वेश्चन देखना है, इस विद इन सेकेंड्स आप इस तरह से हल कर सकते हैं कि आपको 4 सिफरें, इस पॉइंट को 4 हिंद से इधर लेके आना है. सो ये क्या बन जाएगा 63,340. राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27. विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. सो ये पुशअप्स होते हैं, ये हमारे इस आज के लेक्चर में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28. अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, और ये एक्सेल की स्प्रेडशीट कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू. ऑप्शन ए स्लाइड शो व्यू, इट्स अ पावर पॉइंट व्यू. ऑप्शन बी स्लाइड व्यू, इट्स आल्सो अ पावर पॉइंट व्यू. प्रेजेंटेशन व्यू और outline view. So option C is the correct option. Question number 31. A patient requires a 30% decrease in the dosage of their medication. His current dosage is 340 milligram. What will his dosage be after the decrease? Decrease होने के बाद उसकी dosage कितनी बचेगी? So ये ऑप्शन, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन. So आपको सिंपल क्या करना है कि 30% निकाल लेना है 340 का. 30% मगर इसमें आपने क्या करना है कि 340 को ज़रब दे देनी है 30/100 से. तो इसको सॉल्व करना है जल्दी से और इसका आंसर आ जाएगा 238. क्वेश्चन नंबर 32. सॉल्व 7500 प्लस, ये बच्चों वाला सवाल है, इसे आपने सीधा सीधा सवाल करना है और इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड. सो वो होगा हमारे पास 1638. ऑप्शन बी, ये एक याद रखने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 34. विच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजेस अ GUI इंटरफेस. GUI कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस को, स्टैंड्स फॉर. सो इट्स ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. x इज इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब होगा 27. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. देखें PPSC को हमने किस तरह से आसानी से सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 36. ल्यूकीमिया इज अ डिजीज ऑफ, ये ल्यूकीमिया ब्लड की डिजीज है. क्वेश्चन नंबर 37. द रेशियो 35 और 84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगी? तो हम यहाँ पर 535 तरह से आप जो है फार्मूलाज लगाएंगे, आप इस तरह से इसे इन दोनों कट करते जाएंगे और इसका ऑप्शन आ जाएगा 5:12. क्वेश्चन नंबर 38. टू कॉपी पिक्चर ऑफ स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड हम यूज करते हैं प्रिंट स्क्रीन की. क्वेश्चन नंबर 39. डैश इज द ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइन. सो मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं वो ट्रांसमिट करती हैं. CRT इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, CRT टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है मॉनिटर्स में. इसे हम, आप सोच रहे होंगे CRT का क्या मतलब है. CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब.